इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रुत संवर्धक समूह गुरु भक्त परिवार, श्री चंद्रदीप जी आगरा, श्री नितिन काला हैदराबाद, श्री विकास जैन इंदौर, श्री मानस जैन टीकमगढ़, श्री दिनेश जैन अली टीकमगढ़, श्री राजीव जी जैन सहारनपुर, श्री नवीन जी छतरपुर, श्री शिवम श्रेयांश जैन भिंड, श्री उदित जैन तन्मय जैन सहारनपुर, श्री हैप्पी भैया शानगढ़, श्री शशांक जैन आरा बिहार, श्री प्रवीण जैन आगरा, श्री नितिन कासलीवाल औरंगाबाद, डॉक्टर श्री अक्षय जैन, डॉक्टर मनीष बोथरा जयपुर, श्री अक्षत जैन सहारनपुर, श्री आदित्य जैन बेगमगंज मध्य प्रदेश, श्री पदम चंद जी बाकलीवाल, नितेश जी बाकलीवाल, सोनाली जी बाकलीवाल, निर्जरा जी बाकलीवाल, ज्योति बाकलीवाल निवासी अबू धाबी, डॉक्टर अक्षय जयपुर, मनीष बोथरा जयपुर। मन की शुद्धता और मन की अशुद्धता जीव के उत्थान और पतन का कारण हुआ करती है। मैं मन में किन विचारों को स्थान देता हूँ, यह निर्धारित करता है कि मेरा जीवन उत्कर्ष की ओर जाएगा, उत्थान की ओर जाएगा अथवा पतन की ओर जाएगा। मैं यह विचारधारा का भी विचार नहीं करता हूँ कि मेरे मन में उठने वाली यह संकल्प विकल्पों की धारा मेरे पतन का कारण बन रही है कि उत्थान का कारण बन रही है। जगत में लोग विचारों को करते तो मिलते हैं, लेकिन कौन से विचार करने योग्य हैं और कौन से करने योग्य नहीं हैं, यह कभी विचार नहीं कर पाते। यदि विचारों को नियंत्रित कर लिया जाए तो शायद ये एडीएसपी साहब है ना, इनकी आवश्यकता ही ना पड़े। यदि जीवन में विचारधारा को परिवर्तित कर दिया जाए, जिन सिद्धांतों की विचारधारा मात्र सामान्य विचारधारा यदि पूरे जगत को पता चल जाए और उस जगत पे विचार करने लग जाए, तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी पुलिस स्टेशन की आवश्यकता पड़ सकती है। मुझे नहीं लगता कि किसी को अनुशासन में रहने के लिए प्रशासन की आवश्यकता पड़ सकती है। जिस दिन अनुशासन, जिन दर्शन का अनुशासन जीव के अंतरंग में आ जाएगा, वह दिन सबसे अच्छा जगत का दिन कहलाएगा। इस बात को मात्र अभी आपके पवन जी ने स्वीकार किया था कि जिन दर्शन के जो सिद्धांत हैं, यह सिद्धांत जगत में सर्व शांति को देने वाले हुआ करते हैं। मैं किन द्वेष भावनाओं से बचने की लोगों ने बात करना प्रारंभ की। लोगों ने सोचा कि द्वेष से बच जाया जाए तो शायद मेरा काम बन जाएगा। प्रतिशोध जो होता है वही तो जीव को पश्चाताप का कारण बनता है। जब भी मैं किसी से प्रतिशोध की भावना रखता हूं, नियम से मुझे पश्चाताप का सामना अवश्य करना पड़ता है। जितने भी कैदी जेल के अंदर दिखाई दे रहे हैं, सब पश्चाताप में हैं। क्यों? कहीं ना कहीं जो मेरे द्वारा किया गया है वह गलत किया गया है, और जब गलत किया गया है उसका पश्चाताप करते हैं। बाद में रोने के अतिरिक्त उनके पास कुछ शेष नहीं होता है। लेकिन यदि इन्हीं जीवों को पहले विचार आ जाता कि करने योग्य क्या है और ना करने योग्य क्या है, तो शायद जीवन सबसे सुंदर हो जाता। अखिलेश, हम भी जेल गए, लेकिन कैदी बन के नहीं, ध्यान रखना। मनीष, जेल तो हम भी गए थे, और जेल में जब यह जिनेंद्र भगवान के, महावीर भगवान के सिद्धांतों को जैसे ही प्ररूपित करना प्रारंभ किया, यानी जितने थे सबकी आंखों से आंसू बहने लगे। रुपेश, सब दुखित हैं। यहां वाले भी दुखित हैं और वहां वाले भी दुखित हैं। यहां वाले बस दुखित होने पर भी अपने आप को सुखी मान रहे हैं, और वहां वाले वास्तव में दुखित होने पे अपने आप को दुखी मान रहे हैं। महावीर जी, जगत के सारे लोग यहां जो हैं, जो जेल के पीछे नहीं गए हैं, वे अपने आप को दुखी होते हुए भी सुखी मान बैठे हैं, इसलिए बड़े आराम से जीते हैं। और जब इनकी कोई भी करतूत पकड़ी जाती है तो यही कैद में मिलते हैं। क्यों? अभी लगता ही नहीं है कि मैंने कुछ किया है।
जब भी कोई अपराध किया जाता है तब लगता ही नहीं मैंने कोई अपराध किया है, और जब अपराध का फल दिया जाता है तब ज्ञात होता है कि मैंने अपराध किया है। अभी लोगों को पता ही नहीं है कि जिन दर्शन का आप जो सिद्धांत हैं ये आपको बहुत बहुत सारे अशुभ घटनाओं से बचाते हैं। अभी लोगों ने इतना भी सीख लेना, अगर महावीर भगवान से जगदीश जी इतना भी लोग सीख लें कि जियो और जीने दो। प्रत्येक पुलिस स्टेशन में एक चीज तो लिखी रहनी चाहिए, पवन जी, जियो और जीने दो का अगर मात्र सिद्धांत सबके हृदय में प्रवेश करा दिया जाए तो इस जगत में कोई अपराध ही नहीं हो सकता। जियो जियो, जीने को मना नहीं है, लेकिन मात्र मैं जीऊंगा शेष से मुझे कोई लेना देना नहीं है। तो चाहे पेड़ काटना हो, चाहे किसी का वध करना हो, मुझे तो मेरे से मतलब है, जीने से मतलब है, जियो देने से मेरा कोई मतलब नहीं है। इसलिए जियो और जीने दो का सिद्धांत इतना सा, मुझे लगता है इससे बड़ा सूत्र और इससे छोटा सूत्र कुछ नहीं होगा। झांझी जी, भरतभूषण जी, सबसे छोटा सा सूत्र दिख रहा है शब्दों में, लेकिन दुनिया को सबसे सुंदर स्थान यदि बनाना है तो इस दो शब्दों को की भावनाओं को यदि जीभ पकड़ ले तो शायद कभी किसी अपराध के लिए कोई स्थान नहीं बचेगा। मैं जीना चाहता हूं, संपत्ति इकट्ठा करना चाहता हूं, वैभव से जीना चाहता हूं, मैं किसी को चाहता हूं, प्रतीक ये सब भाव करो, लेकिन दूसरे का भी ध्यान रखो। मैं किन चीजों को जीता हूं, मैं करता जो हूं वहां मात्र अपना सोच पाता हूं, ना तो कभी अपने साथ वालों का सोच पाता हूं। अपने साथ वालों का सोचने के लिए बहुत सारे मानव अधिकार वाले आ गए कि मानव की सोचो। बहुत सारे लोग मानव अधिकारों की बात करने लगे कि कम से कम मानव के अधिकारों की सुरक्षा करे। अरे लेकिन जिन दर्शन का सिद्धांत कहता है मात्र मानव के अधिकार की नहीं, प्राणी मात्र के अधिकारों की रक्षा यदि करना है तो जिन धर्म के सिद्धांतों से ही हो सकती है। जिन धर्म के सिद्धांतों को लोगों ने अभी जब तक पकड़े नहीं गए ना तब तक अच्छे से सुख से रह लो। सत्य क्यों हम जिन सिद्धांतों में जैन कुल में भी आकर जैन कुल के सिद्धांतों को नहीं पाल रहे हैं, नियम से तुम पकड़े जाने वाले हो। बिल्कुल सत्य है, नियम से आप पकड़े जाने वाले हो। अभी पवन जी आए थे और भरतभूषण जी कहे कि आज मैं लेके आया पवन जी को। मैंने पवन जी से पूछा, पवन जी आप जैन है ना, यह एसपी का पद तो 25 साल पहले मिला था, उससे 25 साल पूर्व से आप जैन थे, इनको लाने की आवश्यकता नहीं है। भरतभूषण जी, मनीष के बुलाने की आवश्यकता नहीं है। आप यदि जिन शासन में देव शास्त्र गुरु के पास भी प्रदीप भैया काट जाए तब जीव पहुंच पाए, तो अभी वह पदाधिकारी बन के आया हो सकता है, लेकिन अभी जैन बन के आया नहीं है। पहले जैन था और उस गरिमा को लेकर जब वह पद पर अधिष्ठित हुए हैं तो उस पद की गरिमा को बढ़ा रहे हैं। मनीष, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही, सबको सुनना चाहिए प्रतीक बेटा। उन्होंने कहे कि मैं जरूर जिस पद पर हूं उस पद से मुझे ज़्यादा पहचान नहीं मिली, मुझे अगर पहचान मिली है तो मेरे जैन होने से पहचान मिली है। कहाँ जाएंगे संस्कार माँ, कहाँ जाएंगे संस्कार? वह विचारधारा ही नहीं आती कि मैं किसी को कष्ट दे सकूं। पवन जी सत्य है कि नहीं? जिस जीव ने बचपन से चींटी तक की रक्षा करना सीखी हो, जिस जीव ने चतुर्मास में हरी पत्तियों को त्याग करना सीखा हो, जिस जीव ने एक इंद्री पर भी दया और करुणा की दृष्टि से देखा हो, वह नियम से लोगों के लिए आदर्श का स्थान तो बनेगा ही बनेगा।
और ये बालक इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं। हर्षित, आप जैसे बालक यदि इस बात को नहीं समझ पाएंगे तो सामान्य 8 अरब में आपका नाम आ सकता है, लेकिन विशेष पदों पर रहते हुए विशेषता में यदि कोई नाम आ सकता है तो जैन सिद्धांतों के साथ ही आ सकता है। बहुत बड़ी सोच के साथ चलना पड़ेगा। माँ, अभी भी यदि आप सामान्य जीवन में सबको लग रहा है, देखो मैंने कहा मैं किस लिए अपराध करता हूँ, क्योंकि मैं मन में जो विचारधारा चल रही है उस पर कभी विचार नहीं करता हूँ। आज आचार्य भगवान ये 12पेक्षा देशना में आपको यही बता रहे हैं, यहाँ तक कि अभी जिन सिद्धांतों की इतनी गहराइयों पर आप ना भी पहुँच पाए तो भी मैं आपको कुछ सूत्र बताऊंगा, जिन सूत्रों को ही दुनिया अपना ले तो दुनिया में अपराध नहीं हो पाएंगे। रागो दोषो मोहो हासादि नो कसाय परिणामो थूलो व सुहमो व असमोहण मणो तीय जिणा वेंती। यानी राग, दोष, द्वेष, मोह, हासादि, नौ कसाय, हंसना रोना, परिणाम थोड़े हों या अथवा बहुत हों, ये सब अशुद्ध विचारधारा की श्रेणी में आते हैं। पवन जी, हर पुलिस स्टेशन के अंदर 3 बंदर रखे देखे गए हैं, नहीं तो चित्र लगे देखे गए हैं। चित्र लगे गए देखे गए हैं आशीष, 3 बंदरों के चित्र लगाए गए हैं। बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो। यानी इन 3 की आवश्यकता नहीं थी, बस जीव को सिखा दो महावीर भगवान का सिद्धांत, बुरा मत सोचो। महावीर भगवान का सिद्धांत यदि पहुंचा दिया जाए कि किसी के विषय में बुरा भी मत सोचो, तो ना तो बुरा देख सकता है, ना बुरा बोल सकता है, और ना बुरा सुन सकता है, क्योंकि अंतरंग में विचारों में परिवर्तन लाने की आवश्यकता है, बाहरी परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है। एक दिन माँ विचारों में परिवर्तन हो जाए ना, अभी मैं दान भी देता हूं ना ज्ञानी, तो नाम के पीछे, अभी उसने नाम की भी बात की थी, पवन जी ने अभी नाम की बात की थी, मैं दान देता हूं, कोई काम करता हूं, मेरा सम्मान नहीं हुआ। आपने दान दिया कहाँ है? आपने तो नाम के लिए व्यापार किया है, नाम के लिए व्यापार किया है। मैंने कुछ काम किया है, अभी काम नहीं किया है, मैंने अभी नाम के लिए मेहनत की है, नौकरी की है। काम का नाम हो, इसलिए नाम के पीछे मैंने नौकरी की है, काम नहीं किया है। जब काम होता है तब किसी का नाम की आवश्यकता, सम्मान की आवश्यकता नहीं पड़ती। दान होता है तो नाम और सम्मान की आवश्यकता नहीं पड़ती, वहां पर चित्त की कलुषता बैठी होती है। इसलिए काम के साथ और काम और दान के साथ में नाम की अभिलाषा पैदा हो जाती है। नाम की अभिलाषा, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं ये कर रहा हूं, यानी सब करने के बाद तुमने पानी फेर दिया है। सब करने के बाद तुमने, देखना, यानी दान तब तक कब महिमा गाते हो उसकी, जो सामने बैठा व्यापार कर रहा हो। फल खरीदने जाते हो, वहां सामने फल का ठेला लगा है और उसने बहुत सुंदर सुंदर फल तुम्हें दिए, उसकी महिमा गाओगे क्या? कब तक महिमा गाओगे? अखिलेश, उसने फल दिए, उसकी कभी महिमा गाई? गाना चाहिए। दाम दिया ना महाराज जी, क्यों महिमा गाऊं? उसने दाम लिया और फल दिया, दाम दिया तो फल लिया। ऐसे ही तुमने दान दिया और उसका फल चाहते हो, तुम्हारी काय की महिमा गाई जाए। दाम दिया तो फल दिया, ऐसे ही जिसने दान दिया और नाम चाहा, उसकी काय की महिमा गाई जाए। किया तो व्यापारी है जैसे उसने किया है। विचारों को बहुत, अभी तो मैं ये तो बीच में विषय आ गया, यानी विचारधारा कलुषित होती है संपत्ति के राग में। यानी संपत्ति तिराने का काम नहीं कर सकती, लेकिन संपत्ति डुबाने का कार्य अवश्य कर रही है। बिल्कुल सत्य है। 2 ही चीजों से अपराध देखे जा रहे हैं। यानी ये आपराधिक मामला मात्र अपराध करने से प्रारंभ नहीं होता है।
आपराधिक मामला अपराध करने से प्रारंभ नहीं हो रहा है, आपराधिक मामले प्रारंभ हो रहे हैं आपराधिक सोच से। जिस दिन आपराधिक सोच पर नियंत्रण आ जाएगा, और वह महावीर भगवान के सिद्धांतों के अलावा वह आपराधिक सोच बदलने वाली नहीं है, चाहे उनकी बताई गई चर्या हो, चाहे उनके बताए गए सिद्धांत हो, यदि जब तक जीवन में उतरेंगे नहीं तो जितने यहां बैठे हैं सब जेल के पीछे मिलेंगे। जैन होते हुए जेल के पीछे, बिल्कुल सत्य मां। जैन होने से कोई अपराधी अपराध से नहीं बच सकता। यदि जैन होते हुए जिन सिद्धांतों का यदि आप पालन कर रहे हैं तो शायद किसी कैद में, किसी प्रशासन में ताकत नहीं है कि वह आपको जेल के पीछे रख सके। बहुत गहरे में जाना, बहुत गहरे में जाना। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं? क्या हम अपराधी हैं? हाँ, बिल्कुल अपराधी हैं माँ। किसी ने नहीं देखा, मैंने किसी के बारे में बुरा सोच लिया है। यहाँ तक कि अपने ही पति के बारे में कब कब हम बुरा सोच लेते हैं। नहीं होता, अपने ही बेटे के बारे में जीव सोच लेता है, इससे अच्छा तो नहीं होता तो अच्छा था। पवन जी, यदि किसी ने किसी की हत्या का विचार कर लिया है और आपको पता लग जाए तो क्या होगा? भरत भूषण जी, इनसे पूछो, यदि किसी ने हत्या की प्लानिंग कर चुका है, विचारों में ही किया, अभी कुछ भी नहीं किया है, और वह पता लग जाए तो ये उन्हें नहीं पकड़ेंगे ना? सबसे क्रूर तो वही है जिसने प्लानिंग बना ली है। पवन जी, सत्य है कि नहीं? अभी जिन शासन के सिद्धांतों को आप जब पकड़ेंगे मां, आपने अभी तक अपराध नहीं किया ना। इनसे पूछो, यदि ऐसे भाव आ गए तो किस किस को मारने के तुम्हारे परिणाम, इसका अशुभ हो जाए, इसका बुरा हो जाए। आपने मन तो बना लिया था लेकिन कार्यकारी नहीं हो पा रहा है। जिस दिन हो जाएगा उस दिन मैं, बस वही होता है। इसलिए मैंने कहा, देखो सब अच्छे बैठे हैं, तब तक बैठे हैं जब तक जेल के पीछे नहीं है, और जिस दिन कर्मों की जेल तुम्हें मिलेगी तब सोचोगे, फिर पछताओगे कि मैंने किया क्या था। यानी अभी नहीं समझ में आ रहा। जब हम जेल गए अखिलेश, जब हम जेल गए, सबकी आंखों में आंसू थे और एक व्यक्ति गिड़गिड़ाता मिला। पवन जी, आपने भी देखा होगा, जीवों की बहुत करुणामयी स्थिति होती है। यानी जिस अवस्था में आप लगता है ना जेल, कभी देखो जाके, इनसे पूछो अंदर की कितनी विकट परिस्थितियों में जीव जीता है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्रुत संवर्धक समूह गुरु भक्त परिवार, श्री चंद्रदीप जी आगरा, श्री नितिन काला हैदराबाद, श्री विकास जैन इंदौर, श्री मानस जैन टीकमगढ़, श्री दिनेश जैन अल्ली टीकमगढ़, श्री राजीव जी जैन सहारनपुर, श्री नवीन जी छतरपुर, श्री शिवम श्रेयांश जैन भिंड, श्री उदित जैन तन्मय जैन सहारनपुर, श्री हैप्पी भैया शानगढ़, श्री शशांक जैन आरा बिहार, श्री प्रवीण जैन आगरा, श्री नितिन कासलीवाल औरंगाबाद, डॉक्टर श्री अक्षय जैन, डॉक्टर मनीष बोथरा जयपुर, श्री अक्षित जैन सहारनपुर, श्री आदित्य जैन बेगमगंज मध्य प्रदेश, श्री पदम चंद जी बाकलीवाल, नितेश जी बाकलीवाल, सोनाली जी बाकलीवाल, निर्जरा जी बाकलीवाल, ज्योति बाकलीवाल निवासी अबू धाबी, डॉक्टर अक्षय जयपुर, मनीष बोथरा जयपुर।